कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार होती है और कुछ लोग उस पर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन कहानी का मेन कैरेक्टर कुछ सेकंड में सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है। वहाँ खड़े लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। उस पलटन का कैप्टन एमसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका साथी उसे रोक देता है और कहता है इसे तो मैं खत्म करूंगा। और आगे बढ़कर कहता है मैं हूँ 3rd यूनिट का कप्तान साइतो हजीमे और अब तुम मरोगे हितोगिरी बत्तोसाई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम हितोगिरी बत्तोसाई है, जो एक बेहद ही ताकतवर योद्धा है। उसने 10 साल पहले बेहद से लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अब यह बदल गया है। इसने कसम खाई है कि अब यह लोगों को नहीं मारेगा और उनकी मदद करेगा, और यह एक रुरोनी केंशिन बनकर घूम रहा है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें केंशिन को डाउनटाउन टोक्यो में दिखाया जाता है, जिस पर एक लड़की जिसका नाम काओरू कामिया होता है उसे आवाज लगाती है और कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब कभी तुम खून खराबा नहीं कर पाओगे। यह बोलकर कामिया केंशिन पर हमला कर देती है, लेकिन केंशिन अपनी मर्जी से हार जाता है। तभी कामिया बोलती है बड़ी आसानी से हार गए, तो क्या तुम सच में हितोगिरी बत्तोसाई हो? तभी केंशिन बोलता है अरे नहीं, मैं तो एक रुरोनी हूँ, एक तलवारबाज जो हमेशा सफर करता है। मैं तो बस अभी अभी इस शहर में आया हूँ और मुझे किसी खून खराबे के बारे में कुछ नहीं पता। तभी कामिया बोलती है तो फिर यह तुम्हारी कमर पर क्या है? अगर तुम तलवारबाजी हो तो ऐसे तलवार लेके घूमना गलत बात है। कामिया केंशिन की तलवार निकाल के बोलती है यह क्या साकाबातो? तभी केंशिन बोलता है क्या मैं इस तलवार से किसी का खून भी कर सकता हूँ? कामिया बोलती है बिल्कुल नहीं, एक तो यह बेधार तलवार है, ना तो इस पे खून लगा है, यह तो एकदम नई जैसी है, तुम तो सच में एक रुरोनी हो। तभी पुलिस की आवाज सुनकर कामिया भागती हुई उनकी तरफ जाती है। तभी केंशिन बोलता है जरूर वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम हिमुरा होता है, वह लोगों को अपना नाम कामिया केंशिन का हितोगिरी बत्तोसाई बताकर लोगों को मार रहा होता है। तभी कामिया आकर उस पर हमला करती है, लेकिन उसे ही कंधे पर चोट लग जाती है और हिमुरा जैसे ही कामिया को मारने वाला होता है, केंशिन उसे आकर बचा लेता है। तभी बहुत सारे पुलिस वाले उस तरफ आते हैं, जिसे देखकर हिमुरा वहां से भाग जाता है और केंशिन कामिया को लेकर उसके घर आ जाता है, जहां पर कामिया केंशिन को बता रही होती है कि शुरुआत में हमारे कामिया काओरू का फन इतना मशहूर नहीं था, लेकिन हमारे पास करीब 10 स्टूडेंट थे और हमें उन्हें बहुत मेहनत से यह फन सिखाते थे। लेकिन 2 महीने पहले उस आदमी ने सड़कों पर लोगों को मारना शुरू कर दिया और स्टूडेंट बत्तोसाई के डर से हमें छोड़कर चले गए। वो खुद को कामिया कांसुनो का योद्धा क्यों कहता है? क्या वह सच में बत्तोसाई है? तभी केंशिन कहता है कि अब समझा मैं, लेकिन बेहतर होगा कि तुम रात में इधर उधर घूमना बंद करो। तभी कामिया कहती है लेकिन यह फन मेरे पिताजी ने बनाया था, उस कातिल ने उसे बदनाम कर दिया। सुबह कुछ पुलिस वाले केंशिन को पकड़ लेते हैं, लेकिन कामिया उसे बचा लेती और केंशिन को उन बदमाशों का पता बताती है। फिर रात के समय केंशिन उन बदमाशों के पते पर पहुंचता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।